जो भी भक्त आज इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको फिर किसी और साधन, किसी और ग्रंथ या किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि आज यहां जो बातें कही जाएंगी वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे अनुभव हैं, परंपराएं हैं और युगों से चले आ रहे वो सत्य हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों, संतों और स्वयं भगवान ने हमें सौंपा है। और यह भी याद रखें, हिंदू धर्म की गहन मान्यता है कि किसी भी धार्मिक ज्ञान, उपदेश या कथा को बीच में छोड़ देना केवल अशिष्टता नहीं, बल्कि अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई आरती अधूरी छोड़ दे, जैसे कोई मंत्र अधूरा बोल दे या जैसे कोई पूजा के बीच में उठ जाए। इन सभी कर्मों से उस कर्म का पुण्य नष्ट हो जाता है और कभी कभी अनजाने में पाप भी लग जाता है। आज हम केवल एक तथ्य नहीं बल्कि एक नियम समझेंगे। धार्मिक ज्ञान का प्रवाह एक नदी की तरह है, जिसे यदि बीच में रोका जाए तो उसकी निर्मल धारा मलिन हो जाती है। जिस प्रकार गंगा में डुबकी लगाकर बीच में ही बाहर निकल जाना पूर्ण स्नान नहीं कहलाता, उसी प्रकार आधा सुना या आधा पढ़ा ज्ञान आपके हृदय तक नहीं पहुंच पाता। हिंदू मान्यता में अधूरी धार्मिक जानकारी का महत्व। हिंदू धर्म में हर विधि विधान, हर मंत्र और हर कथा का एक आरंभ, मध्य और समापन होता है। ये तीनों मिलकर ही उस कर्म को पूर्णता प्रदान करते हैं। अगर हम किसी धार्मिक ज्ञान को बीच में छोड़ देते हैं तो हम उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते और यह अधूरापन केवल हमारी बुद्धि में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में भी रह जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अधूरम कर्म न कुर्यात, अधूरम श्रवणम न कुर्यात, अधूरम ध्यानम न कुर्यात। अर्थात ना तो अधूरा कर्म करना चाहिए, ना अधूरा सुनना चाहिए और ना ही अधूरा ध्यान करना चाहिए। जब आप किसी पूजा, व्रत कथा या उपदेश को बीच में छोड़ते हैं तो वह केवल जानकारी अधूरी नहीं रह जाती, बल्कि उसके पीछे छिपे दिव्य आशीर्वाद से आप वंचित रह जाते हैं। लड्डू गोपाल की भक्ति में पूर्णता का महत्व। लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो आधा स्नान नहीं कराते। जब हम उन्हें भोग लगाते हैं तो आधा भोग नहीं लगाते। जब हम आरती करते हैं तो आधी आरती में नहीं रुकते। तो फिर भक्ति का ज्ञान आधा क्यों छोड़ें? लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर यदि हम पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनते हैं तो वे केवल हमारे कानों में ही नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी वह ज्ञान बिठा देते हैं। और यदि हम उस ज्ञान को बीच में छोड़कर उठ जाते हैं तो यह उनके प्रति असम्मान भी माना जाता है। कान्हा स्वयं कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मेरा स्मरण करता है मैं उसे संपूर्ण फल देता हूं, न कि अधूरा। तो यदि हम उनसे पूर्ण फल चाहते हैं तो हमें भी अपनी साधना, अपनी सुनवाई और अपनी भक्ति को पूर्ण करना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरी जानकारी छोड़ने के परिणाम। 1. आशीर्वाद अधूरा रहना। जैसे आधा मंत्र आपको पूरा फल नहीं देता, वैसे ही आधा सुना ज्ञान भी आपको आधा ही आशीर्वाद देता है और आधा आशीर्वाद कई बार कोई लाभ नहीं देता। 2. मन का विचलित होना। जब आप कोई धार्मिक संदेश बीच में छोड़ देते हैं तो आपका मन अन्य बातों में लग जाता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा टूट जाती है जो आपको ऊपर उठाने वाली थी। 3. कर्म का अपूर्ण होना। धर्म में हर कार्य का एक पूर्ण होता है, जैसे हवन का पूर्णाहुति, पूजा का विसर्जन, कथा का फलश्रुति। अगर आप अंत तक नहीं पहुंचते तो वह पूर्ण नहीं होता। 4. संस्कार का क्षीण होना। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बेटा कहानी बीच में मत छोड़ो, अधूरा सुनना मनुष्य को अधूरा बनाता है। यही संस्कार हमें संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से महत्व। जब आप किसी भी धार्मिक प्रवचन या कथा को पूरा सुनते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपकी भावनाएं संतुलित होती हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने एक पवित्र कार्य को पूरी तरह निभाया है। बीच में छोड़ने से मन में एक अधूरापन रह जाता है और यह अधूरापन धीरे धीरे आपकी आदत बन सकता है, जिससे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आप अधूरा छोड़ने लगते हैं। भक्ति केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, यह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। शास्त्रीय प्रमाण और उदाहरण। भगवद गीता। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए
तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन बीच में उठकर चला जाता, क्या वह गीता का संदेश प्राप्त कर पाता? बिल्कुल नहीं। रामायण अगर आप केवल आधी रामायण सुने और बाकी छोड़ दें, तो क्या आप उसके भाव को समझ पाएंगे? नहीं, क्योंकि हर कथा का अंत ही उसका सार देता है। भागवत कथा, इसमें भी 7 दिन तक कथा सुनने का विधान है। बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि 7वें दिन की कथा में ही मोक्ष का संदेश होता है। भक्त के लिए सीधा संदेश। प्रिय भक्त, यदि आपने यह ज्ञानार्जन शुरू किया है तो इसे पूर्ण करें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह आपके और भगवान के बीच की संवाद है। बीच में उठना वैसा है जैसे आप भगवान से बात कर रहे हों और अचानक मुड़कर चले जाएं। आज से संकल्प लें, मैं किसी भी धार्मिक ज्ञान, पूजा या कथा को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। यही संकल्प आपको पूर्ण भक्ति, पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण जीवन की ओर ले जाएगा। जो भी श्रद्धालु लड्डू गोपाल जी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करें और उनके घर में सुख शांति का वास बना रहे। आप सभी प्यारे भक्त इस वीडियो को प्रेम से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे। इस जन्माष्टमी पर भक्तों के बीच एक बड़ी उलझन देखने को मिल रही है। कहीं कहीं बताया जा रहा है कि महापर्व जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा, तो कई जगह कहा जा रहा है कि यह पावन दिन 16 अगस्त को पड़ेगा। इसलिए हम आपको यहां बिल्कुल स्पष्ट और सही जानकारी देंगे। तो आओ भक्तों, एक एक करके सभी बातें समझ लेते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माताएं और बहनों, लड्डू गोपाल की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज का यह संदेश आपके लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ योग बनने वाले हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो तो सुन लीजिए। यदि आप श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल की कुछ खास वस्तुएं इस जन्माष्टमी के दिन या उससे एक दिन पहले अपने घर लाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। जीवन में चल रही परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। माताएं और बहनों, यह भी जान लें कि इन वस्तुओं को घर लाकर सही विधि से पूजन करने पर आपको ऐसे अद्भुत फल मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो इसे अत्यंत चमत्कारी और पुण्यकारी बनाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इस साल जन्माष्टमी किस तारीख को है और उस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बनेंगे जिनसे हर माता बहन को लाभ मिलेगा। अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहती हैं, तो यह वीडियो सच्चे मन से देखकर भगवान के नाम का स्मरण करें और एक प्रेम भरा लाइक दे दें। चलिए पहले जान लें कि इस बार कौन से संयोग इसे और भी मंगलकारी बना रहे हैं। फिर आपको बताएंगे वे वस्तुएं जिन्हें इस दिन घर लाने पर 24 घंटे के भीतर आपकी हर प्रार्थना पूर्ण हो सकती है और धन संपत्ति की कमी या किसी भी प्रकार की समस्या का अंत हो सकता है। तो आइए धीरे धीरे सभी बातें समझते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी पर जयंती के साथ रोहिणी योग बन रहा है। अब जानते हैं पूजन का सही समय। जन्माष्टमी 15 और 16 अगस्त को कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। पंचांग बताता है कि इस दिन अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न और बुधवार का दिन था। जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए इस समय लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप का पूजन करना शुभ माना जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। साथ ही उस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा, जिससे इस पर्व की महिमा और भी बढ़ जाएगी। पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त रात 11:48 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 16 अगस्त रात 9:35 पर समाप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि 12:05 से 12:45 के बीच मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जैसे कि भगवान के जन्म के समय थे। जब अष्टमी तिथि का मध्यकाल रात्रि में पड़ता है, तो उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना
इस पर्व को और भी शुभ बनाता है। यदि इस दिन सोमवार या बुधवार हो तो जयंती योग नामक दुर्लभ संयोग बनता है और 6 दिन बाद सोमवार को उनका नामकरण हुआ था। इसलिए सोमवार या बुधवार की जन्माष्टमी बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं और बहनों, अब आपको बताएं कि कुछ गलतियां हैं जो इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासकर अगर आप व्रत रख रही हैं, वरना घर में अशांति और कष्ट आ सकता है। जैसे कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। यह काम घोर पाप का कारण बन सकता है। साथ ही इस दिन चावल और जौ से बने भोजन का सेवन भी वर्जित है। एकादशी और जन्माष्टमी पर चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस गलती से बचें और घर में भी किसी को यह काम न करने दें। माताएं एवं बहनों, जन्माष्टमी का दिन अत्यंत पावन और सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन अगर हम अपने आचरण और पूजा विधि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपार रूप से प्राप्त होती है। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे घर के सुख शांति में बाधा आ सकती है और जीवन में अनावश्यक कष्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए इस पवित्र अवसर पर इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। सबसे पहले तो इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें। क्रोध, छल, कपट या कटुवाणी से बचें, क्योंकि यह दिन भगवान की भक्ति और प्रेम में बिताने का होता है। इस दिन अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, दीपक जलाएं, भजन कीर्तन करें और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहें। किसी भी प्रकार का अपशब्द या विवाद इस दिन से दूर रखें। जो भी वस्तुएं आप पूजा के लिए प्रयोग करें, उन्हें स्वच्छ और पवित्र रखें। भगवान के सामने सच्चे मन से अपनी प्रार्थना रखें और जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उनके पूर्ण होने के लिए विनम्रता से आशीर्वाद मांगें। इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी गरीब, वृद्ध या असहाय व्यक्ति को यथाशक्ति दान दें, चाहे वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक चीजें हों। ध्यान रहे कि जन्माष्टमी केवल उत्सव का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और भक्ति का अद्वितीय अवसर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, भक्ति और धर्म का जो संदेश दिया है, उसे अपने जीवन में अपनाना ही उनकी सच्ची पूजा है। इस दिन आप अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को सुंदर और मनमोहक सजावट से सुसज्जित करें। लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं, फूल मालाओं से श्रृंगार करें और उन्हें झूले में विराजमान करें। पूरे परिवार के साथ आरती करें और भक्ति गीत गाएं। याद रखिए कि भक्ति में प्रेम, विनम्रता और सच्चाई हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी को केवल एक रस्म न मानकर इसे अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उपदेश को उतारने का अवसर बनाएं। और अंत में सभी माताएं एवं बहनें इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण के चरणों में मन, वचन और तन से अर्पण करें, ताकि उनका आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहे। माताएं एवं बहनों, जन्माष्टमी के पावन दिन लड्डू गोपाल की सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सेवा का अर्थ है भगवान को अपने जीवन का सबसे प्रिय सदस्य मानकर उनका ध्यान, सम्मान और आदर पूर्वक देखभाल करना। सुबह स्नान करवाकर उन्हें स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाना, मनमोहक फूलों की माला और आभूषणों से उनका श्रृंगार करना, उनके आसन और आसपास के स्थान को सुगंधित और स्वच्छ रखना, यह सब उनके प्रति हमारे प्रेम का परिचय है। भगवान को जैसे एक नन्हे बालक की तरह स्नेह और ममता से संभालना चाहिए, वैसे ही उनकी प्रतिदिन आरती करें, मोर पंख से पंखा झलें और मधुर भजन गाकर उन्हें आनंदित करें। लड्डू गोपाल को उनके प्रिय झूले में विराजमान कर धीरे धीरे झुलाना भी सेवा का ही एक रूप है। पूजा के समय अपने मन को पूर्णतः शांत और निर्मल रखें, ताकि आपकी भक्ति का कंपन उनके चरणों तक पहुंचे। सेवा के दौरान यह ध्यान रखें कि हर कार्य पूरी श्रद्धा और साफ मन से हो, क्योंकि भगवान बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे मन की भावना से प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर यदि आप अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करते हैं, तो मानिए उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी। सेवा के बाद उन्हें विश्राम देकर प्रेम से विदा करें
और अपने हृदय में उनका स्मरण। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व और रहस्य। जो भी भक्त जन्माष्टमी के पावन दिन व्रत रखते हैं वे केवल भोजन से दूर रहकर ही नहीं बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को भी पवित्र बनाते हैं। व्रत का असली अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और अपने भीतर के अहंकार को त्याग देना। इस दिन का उपवास साधारण उपवास नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो हमें श्री कृष्ण के प्रेम और कृपा से जोड़ देता है। पौराणिक कथा और प्रेरणा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि द्वापर युग के अंत में जब अधर्म बढ़ गया और पृथ्वी पर अत्याचार चरम पर पहुंच गए, तब भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर 8वें पुत्र के रूप में अवतार लिया। यह अवतार केवल राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं था बल्कि संसार को प्रेम, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भी था। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के इस दिव्य अवतार का स्मरण है। व्रत के नियम और आचरण। 1. मन, वचन, कर्म की शुद्धि। व्रत के दिन केवल शरीर को भूखा रखना ही नहीं बल्कि मन को बुरे विचारों से दूर रखना आवश्यक है। 2. सत्य और अहिंसा का पालन। किसी का मन न दुखाएं, कोई कठोर वचन न कहें और किसी भी जीव को कष्ट न दें। 3. भगवान का स्मरण। दिन भर श्री कृष्ण के नाम का जाप, भजन और कीर्तन करते रहें। 4. पवित्रता। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और दिन भर शरीर और मन को निर्मल रखें। 5. दान पुण्य। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और गौशालाओं में दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आध्यात्मिक लाभ। व्रत केवल धर्म कर्म की पूर्ति के लिए नहीं होता बल्कि इसका उद्देश्य है भक्त को अपनी आत्मा से जोड़ना और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना। जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर व्रत करते हैं तो हमारी आत्मा में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल हमें भगवान के करीब ले जाती है बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा, प्रेम और संतोष की भावना भी उत्पन्न करती है। जन्माष्टमी के व्रत का रहस्य। व्रत का एक गहरा रहस्य यह भी है कि यह हमें प्रतीक्षा और संयम सिखाता है। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था, इसलिए व्रत भी उसी समय पूर्ण होता है। जब तक घड़ी में 12 नहीं बजते तब तक हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, जैसे गोकुल और मथुरा के लोग उस क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे जब उनका उद्धारकर्ता अवतरित होगा। कथा। मीरा और व्रत का चमत्कार। एक कथा प्रसिद्ध है कि भक्त मीराबाई ने बचपन में पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रखा। उन्होंने न केवल भोजन का त्याग किया बल्कि दिन भर श्री कृष्ण के भजन गाए और रात्रि 12 बजे ठाकुर जी के जन्म की आरती उतारी। कहते हैं उस रात ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर मीरा को माखन और तुलसी का प्रसाद दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि व्रत में केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का उपवास भी होना चाहिए। व्रत के दौरान ध्यान और भजन, श्री कृष्ण के नाम का जाप, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, गीता का पाठ, गीता के श्लोकों का मनन, श्री कृष्ण लीला का स्मरण, गोवर्धन पूजा। व्रत का समापन। माखन चोरी की लीला। रात्रि 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव होता है तो पहले उनकी आरती करें, जन्मोत्सव मनाएं, भजन गाएं और शंख बजाएं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। ध्यान रहे व्रत का समापन भी उतनी ही पवित्रता से होना चाहिए जितनी पवित्रता से व्रत की शुरुआत हुई थी। मान्यताएं और विश्वास। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करता है उसके जीवन से सभी प्रकार के पाप और संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत परिवार में प्रेम, एकता और समृद्धि लाता है। इस दिन का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के दोष मिटते हैं और भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अंतिम भाव। जन्माष्टमी का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह एक आह्वान है अपने भीतर के राक्षसों का संहार करने का, अपने भीतर श्री कृष्ण को जन्म देने का। यह वह दिन है जब हम अपने जीवन को भगवान की लीला में अर्पित करते हैं और कहते हैं, हे कान्हा, आप ही मेरे जीवन के सारथी बने, मेरी नया पार लगाएं। अब प्रिय भक्तजनों, जैसे आपने यह दिव्य संदेश सुना वैसे ही आप अपने घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। सुबह स्नान कराकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं और प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करें। आरती करें,
और मन में उनका नाम जपते हुए दिन की शुरुआत करें। याद रखिए, पूजा में नियम से ज्यादा भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अगर दिल से किया जाए तो सबसे सरल सेवा भी भगवान को स्वीकार्य होती है। यदि आप चाहें और आपकी श्रद्धा अनुमति दें तो नीचे दिए गए QR कोड के माध्यम से आप अपना प्रेम दान अर्पित कर सकते हैं। यह कोई बाध्यता नहीं है, यह केवल एक अवसर है कि आपकी भक्ति यहां के मंदिर और सेवा कार्यों तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा योगदान भी किसी भक्त के चेहरे पर मुस्कान और किसी जरूरतमंद